नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में जो हमारे पाई टेस्टनेट में आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं उनसे यही साबित हो रहा है कि हमारे पूरे इकोसिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशन काम करेंगी वो सभी हमें जीसीवी में ही देखने को मिलेंगी। यानी धीरे धीरे हमारा पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और इसी कड़ी में अब हमारे सामने कई सारी नई एप्लीकेशन आ रही हैं जो हमें जीसीवी वैल्यू में दिखाई देती हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक एप्लीकेशन के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए अभी तक क्या क्या शुरू हो चुका है और आने वाले समय में हमारा इकोसिस्टम किस तरह से काम करने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पाई ब्राउजर को ओपन करना है। उसके बाद आपको ऐप सेक्शन में चले जाना है। वहां पर सर्च बार में आपको सर्च करना है पाई मार्केट्स। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने वही ऐप्स आ जाएगी जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब आपको इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस एप्लीकेशन का पूरा इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, जैसे ही आप पाई मार्केट्स को ओपन करते हो तो आपके सामने इसका इंटरफेस दिखाई देता है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार मिलता है जहां आप किसी भी स्टोर या प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो। नीचे आपको अलग अलग कैटेगरी जैसे फूड एंड डाइनिंग और फैशन जैसी ऑप्शन देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपको लाइव जीसीवी रेट दिखाई देता है। यहां पर आपको पता चलता है कि $1 की कीमत कितनी पाई के बराबर है और यह रेट रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। दोस्तों, इसके ठीक नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखता है, बूस्ट योर स्टोर विद पाई एड्स। मतलब अगर कोई अपना स्टोर प्रमोट करना चाहता है तो वह पाई एड्स की मदद से कर सकता है और इसकी शुरुआत होती है 0.3 पाई से। अब दोस्तों, यहां आपको कुछ और खास बातें दिखाई देती हैं, जैसे कितने स्टोर्स अभी पाई मार्केट्स पर मौजूद हैं, कितनी लैंग्वेज में यह एप्लीकेशन काम कर रही है और जीसीवी वॉल्यूम कितना है। नीचे आपको ऑल स्टोर्स का सेक्शन मिलता है जहां अलग अलग स्टोर्स लिस्टेड हैं। इनमें से कुछ फीचर्ड एड्स के तौर पर दिखते हैं और कुछ वेरीफाइड स्टोर्स भी होते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहां आपको अलग अलग स्टोर्स दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए ग्लोबल टेक हब, आर्टिजन क्राफ्ट्स और फैशन फॉरवर्ड जैसे स्टोर्स यहां लिस्टेड हैं। हर स्टोर के सामने आपको उसकी लोकेशन, रेटिंग और प्रोडक्ट्स की संख्या भी दिखाई देती है। यहां आप देख सकते हो कि हर स्टोर पाई में अपने प्रोडक्ट्स की कीमत दिखा रहा है। जैसे कोई स्टोर 0.4766 पाई से प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो कोई 0.2909 पाई से। मतलब यहां हर चीज की वैल्यू जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू के आधार पर तय होती है। इसके साथ ही कुछ स्टोर्स वेरीफाइड हैं, यानी उन पर भरोसा किया जा सकता है, और कुछ फीचर्ड एड्स के रूप में सामने आते हैं जिनसे आपको सबसे पहले जानकारी मिलती है। यहां से आप चाहो तो सीधे कांटेक्ट भी कर सकते हो और उनकी पूरी डिटेल देख सकते हो। अब दोस्तों, जब आप और नीचे आते हो तो आपको एक और खास फीचर दिखाई देता है। यहां लिखा है यूनिफाइंग विजन, ड्राइविंग कंसेंसस और एम्पावरिंग कम्युनिटीज। इसका मतलब यह एप्लीकेशन पाई एसडीके पर बनी है और यह हमारे पाई नेटवर्क के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से आप अपना पाई वॉलेट भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी इस मार्केटप्लेस पर सीधे अपने पाई वॉलेट से लेन देन करना संभव है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क की उस कामयाबी के बारे में जिसने पूरी वेब3 दुनिया को हिला दिया है। सोचिए जरा, एक ऐसा नेटवर्क जो कुछ साल पहले सिर्फ एक आइडिया था, आज 150 से ज्यादा ऐप्स के साथ पूरी तरह से एक डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये उस सपने का सच होना है जो करोड़ों पायनियर्स ने मिलकर देखा था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर पाई नेटवर्क ने कैसे ये कमाल कर दिखाया। ये 150 से ज्यादा ऐप्स कौन कौन से हैं, किस तरह की कैटेगरी में आते हैं और कैसे ये हमारी जिंदगी बदलने वाले हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि पाई हैकाथॉन कैसे एक गेम चेंजर बना और क्यों पाई नेटवर्क अब सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं
बल्कि पूरा वेब3 इकोसिस्टम है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक आपको साफ हो जाएगा कि पाई नेटवर्क अब सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी है। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पाई नेटवर्क की शुरुआत कब और क्यों हुई थी? आपको याद होगा कि जब बिटकॉइन आया था तो दुनिया में तहलका मच गया था, लेकिन धीरे धीरे सामने आया कि बिटकॉइन को माइन करना आम लोगों के बस की बात नहीं है। उसके लिए महंगे कंप्यूटर चाहिए, बिजली बहुत खर्च होती है और टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। यहीं से पाई नेटवर्क की नींव पड़ी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाया जाए जो हर किसी के लिए हो, जहां माइनिंग सिर्फ लैपटॉप और बड़े सर्वर पर न हो बल्कि आम मोबाइल फोन पर भी हो सके, जिसे कोई भी आदमी, चाहे वह स्टूडेंट हो, किसान हो, व्यापारी हो या गृहिणी, आसानी से इस्तेमाल कर सके। उनका मकसद साफ था, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो सिर्फ अमीरों या टेक एक्सपर्ट्स तक सीमित न रहे बल्कि हर आम आदमी तक पहुंचे। यानी पाई नेटवर्क शुरू से ही एक लोगों का ब्लॉकचेन रहा है। अब दोस्तों सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज है? मोबाइल। हर इंसान के पास आज स्मार्टफोन है और यही वजह है कि पाई नेटवर्क ने मोबाइल को अपनी ताकत बनाया। आज आप पाई ऐप खोलकर एक क्लिक से माइनिंग कर सकते हैं, न बिजली की चिंता, न महंगे हार्डवेयर का झंझट। यही वजह है कि देखते ही देखते करोड़ों लोग पाई नेटवर्क से जुड़ गए। इसे कहते हैं लोगों की ताकत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ माइनिंग से कोई ब्लॉकचेन सफल नहीं होता। जरूरी है कि उस कॉइन का इस्तेमाल भी हो। यानी आपको ऐसे ऐप्स और टूल्स चाहिए जिनसे पाई कॉइन की असली वैल्यू सामने आए। दोस्तों, अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से पाई नेटवर्क ने असली उड़ान भरी। पाई हैकाथॉन। हैकाथॉन यानी ऐसा इवेंट जहां दुनिया भर के डेवलपर्स एक साथ आते हैं और नए नए ऐप्स और प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। पाई हैकाथॉन में भी यही हुआ। दुनिया भर से डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जो न सिर्फ दिखने में अच्छे थे बल्कि असली दुनिया की समस्याओं को हल करते थे। जैसे किसी ने सोचा कि लोग पाई से सामान खरीद बेच सकें, किसी ने सोचा कि सोशल नेटवर्क बने जहां डेटा सुरक्षित रहे, किसी ने एनएफटी प्लेटफॉर्म बना दिया, तो किसी ने गेमिंग का पूरा नया संसार खड़ा कर दिया। नतीजा, 150 से ज्यादा ऐप्स चुने गए और उन्हें पाई नेटवर्क के मेननेट और टेस्टनेट पर लाइव कर दिया गया। ये वो पल था जिसने साबित कर दिया कि पाई अब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि असली इकोनॉमी है। अब आप सोच रहे होंगे, 150 ऐप्स बन गए तो इसमें बड़ी बात क्या है? दुनिया में तो हजारों ऐप्स बनते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, फर्क यह है कि ये ऐप्स सिर्फ एंटरटेनमेंट या टाइम पास के लिए नहीं बने। ये बने हैं असली काम के लिए। ये ऐप्स आपके रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने के लिए बने हैं। सोचिए, एक ऐप है जहां आप कॉफी शॉप पर पाई कॉइन से पेमेंट कर सकते हैं। एक ऐप है जहां आप एनएफटी आर्टवर्क बेच सकते हैं। एक ऐप है जहां आप गेम खेलकर पाई कमा सकते हैं। एक ऐप है जहां व्यापारी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यानी ये ऐप्स एक नया डिजिटल संसार बना रहे हैं जहां हर काम पाई कॉइन से हो सकता है। पेमेंट से लेकर गेमिंग तक, सोशलाइजिंग से लेकर शॉपिंग तक। दोस्तों, किसी भी करेंसी की असली ताकत तब पता चलती है जब उसका इकोसिस्टम बनता है। सिर्फ वॉलेट में कॉइन रखना या उसे एक्सचेंज पर बेचना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप उस कॉइन से सामान खरीद सकते हैं, सेवाएं ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तब वह कॉइन असली मायने में करेंसी बन जाता है। पाई नेटवर्क अब उसी मुकाम पर है। ये 150 ऐप्स वो पहला कदम है जहां पाई एक असली करेंसी बनकर उभर रहा है और यही वजह है कि दुनिया इसे वेब3 का भविष्य मान रही है। दोस्तों, अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जो पाई नेटवर्क को बाकी सब क्रिप्टो प्रोजेक्ट से अलग बनाता है। वो है इसका इकोसिस्टम। 150 से ज्यादा ऐप्स लाइव हो चुके हैं और ये अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। हर कैटेगरी अपने आप में अनोखी है और हर एक का मकसद है पाई कॉइन को असली जिंदगी का हिस्सा बनाना। तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट ऐप्स की। असली क्रांति की शुरुआत। दोस्तों, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे खर्च करना, क्योंकि जब तक करेंसी खर्च नहीं होती
तब तक वह सिर्फ एक डिजिटल नंबर है। पाई नेटवर्क ने इसे बखूबी समझा। इसीलिए पेमेंट ऐप्स इसकी सबसे पहली और सबसे मजबूत कैटेगरी है। इन ऐप्स से आप क्या कर सकते हैं? पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, यानी एक यूजर से दूसरे यूजर को पाई भेजना। मर्चेंट टूल्स, यानी दुकानदार और व्यापारी आसानी से पाई पेमेंट ले सकें। टिपिंग प्लेटफॉर्म, यानी आप किसी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर को सीधे पाई में सपोर्ट कर सकें। सोचिए, आप अपने दोस्त को पैसे भेजना चाहते हैं। बैंक का झंझट नहीं, ट्रांजैक्शन फीस नहीं, बस पाई वॉलेट खोलिए और सेकंडों में काम हो गया। या आप किसी कैफे में गए और कॉफी खरीदी, वहां क्यूआर कोड स्कैन करिए और पाई से पेमेंट कर दीजिए। यह वो क्रांति है जहां पाई कॉइन आपकी जेब का असली पैसा बन जाता है। सोशल ऐप्स, डेटा का असली मालिक। आप आज की दुनिया में सोशल नेटवर्किंग सबसे बड़ा बिजनेस है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म हमारे डेटा से अरबों डॉलर कमा रहे हैं। हमारी प्राइवेसी का इस्तेमाल हो रहा है और हम इसके बदले कुछ नहीं पाते। पाई नेटवर्क के सोशल ऐप्स इस सोच को बदल रहे हैं। यहां आप अपने डेटा के मालिक खुद हैं। आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। और सबसे बड़ी बात, यहां आपकी एक्टिविटी का असली फायदा आपको भी मिलता है। इन सोशल ऐप्स में आपको क्या मिलेगा? डिसेंट्रलाइज्ड चैटिंग प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी हब्स, जहां पायनियर्स एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। कंटेंट शेयरिंग टूल्स, जहां क्रिएटर्स अपने काम को पाई में मोनेटाइज कर सकते हैं। मतलब, अब सोशल नेटवर्क सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि कमाई का नया जरिया भी है। मार्केट प्लेस, डिजिटल बाजार। दोस्तों, जब तक करेंसी से सामान न खरीदा जाए, तब तक वह अधूरी है। यही सोच लेकर पाई नेटवर्क ने मार्केट प्लेस ऐप्स बनाए। यहां आप क्या कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सेवाएं ऑफर कर सकते हैं, लोकल बिजनेस को पाई से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास हैंडमेड प्रोडक्ट है, आप उन्हें पाई मार्केटप्लेस पर डाल सकते हैं और दुनिया भर के पायनियर्स उन्हें पाई कॉइन देकर खरीद सकते हैं। या फिर आप कोई ऑनलाइन सर्विस देते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग या कंटेंट राइटिंग, आप उसका पेमेंट पाई में ले सकते हैं। यहां तक कि लोकल व्यापारी भी अपने स्टोर को पाई इकोसिस्टम से जोड़ सकते हैं। यानी पाई अब सिर्फ डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि बिजनेस का नया इंजन है। एनएफटी ऐप्स, क्रिएटर्स की नई दुनिया। एनएफटीज यानी नॉन फंजिबल टोकन्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। लोग करोड़ों डॉलर के डिजिटल आर्ट बेच रहे हैं, लेकिन सच कहें तो अभी तक एनएफटीज आम लोगों की पहुंच से दूर रहे हैं। पाई नेटवर्क के एनएफटी ऐप्स इस दूरी को खत्म कर रहे हैं। यहां हर क्रिएटर, चाहे वह आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो या कंटेंट क्रिएटर, अपना एनएफटी बना सकता है और पाई कॉइन के जरिए उसे बेच सकता है। यहां आप अपने आर्टवर्क, म्यूजिक या कलेक्टिबल्स को मिंट करके दुनिया भर में पेश कर सकते हैं। फायदा क्या है? आपको ग्लोबल ऑडियंस मिलेगी पाई के जरिए, तुरंत पेमेंट और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भारी भरकम फीस नहीं लगेगी। यानी अब टैलेंट का असली फायदा टैलेंटेड इंसान को मिलेगा, न कि बिचौलियों को। गेमिंग, खेलिए और कमाइए दोस्तों। अगर किसी इंडस्ट्री ने पिछले 10 सालों में सबसे तेज ग्रोथ की है तो वह है गेमिंग। आज बच्चे हों या बड़े, सब गेम खेलते हैं। पाई नेटवर्क ने गेमिंग को भी अपने इकोसिस्टम में शामिल किया है। यहां गेमिंग सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि इनकम का जरिया भी है। पाई गेमिंग ऐप्स में क्या मिलता है? प्ले टू अर्न गेम्स, जहां खेलते खेलते आप पाई कमा सकते हैं। टूर्नामेंट्स, जहां वर्ल्ड वाइड खिलाड़ी एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। वर्चुअल असेट्स, जिन्हें आप पाई कॉइन से खरीद और बेच सकते हैं। सोचिए, आप कोई गेम खेल रहे हैं और उसमें जीते हुए कॉइन्स को आप असली पाई वॉलेट में निकाल सकते हैं। यह सिर्फ गेमिंग नहीं, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा है। यूटिलिटी ऐप्स, काम की चीजें दोस्तों। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। मनोरंजन और खरीदारी तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हमें असली काम की भी चीजें चाहिए। पाई यूटिलिटी ऐप्स इसी जरूरत को पूरा करते हैं। यहां आपको मिलते हैं प्रोडक्टिविटी टूल्स, डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म,
आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम और बहुत सारी डिजिटल सेवाएं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, पाई यूटिलिटी ऐप्स में आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे जो आपकी पढ़ाई आसान करेंगे। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे जो आपके डाटा का विश्लेषण करेंगे और आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करेंगे। यहां तक कि आप अपनी डिजिटल पहचान यानी डिजिटल आइडेंटिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। यानी पाई इकोसिस्टम सिर्फ पैसा बनाने का साधन नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने का टूल है। दोस्तों, इन सारे ऐप्स की असली ताकत है इनका पाई नेटवर्क के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा होना। यानी हर ऐप कनेक्टेड है पाई वॉलेट, पाई ब्राउजर, केवाईसी और पाई यूएसडी से। इससे फायदे क्या हैं? सिक्योरिटी पक्की, यूजर ट्रस्ट बना रहता है और सबसे बड़ी बात, सब कुछ एक ही इकोसिस्टम में चलता है। पाई वॉलेट से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पाई ब्राउजर से आप ऐप्स खोल सकते हैं, केवाईसी से सबकी पहचान वेरीफाई होती है, पाई यूएसडी से ट्रांजैक्शन स्थिर और भरोसेमंद रहते हैं। यह सब मिलकर पाई नेटवर्क को सबसे मजबूत वेब 3 इकोसिस्टम बनाते हैं। डेवलपर्स के लिए गोल्डन मौका। अब दोस्तों, एक और चीज जो पाई नेटवर्क को खास बनाती है वह है डेवलपर इंसेंटिव्स। यहां डेवलपर्स सिर्फ ऐप बनाकर छोड़ नहीं देते बल्कि उन्हें मिलता है पाई कॉइन में रिवार्ड, उनकी ऐप्स को शोकेस करने का मौका, कम्युनिटी से डायरेक्ट फीडबैक और गवर्नेंस में हिस्सा लेने का अधिकार। यानी डेवलपर्स और कम्युनिटी मिलकर पाई नेटवर्क को आगे बढ़ाते हैं। यह मॉडल सस्टेनेबल है और यही इसे सबसे अलग बनाता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पाई नेटवर्क ने कैसे 150 से भी ज्यादा ऐप्स लॉन्च करके पूरे क्रिप्टो और वेब 3 इंडस्ट्री में धूम मचा दी है। लेकिन असली सवाल यह है, इसका मतलब आपके लिए क्या है? देखिए, हर नई तकनीक दुनिया को बदलती है। इंटरनेट आया तो उसने बिजनेस बदल दिए, सोशल मीडिया आया तो उसने कम्युनिकेशन बदल दिया, क्रिप्टो आया तो उसने पैसों की परिभाषा बदल दी, और अब पाई नेटवर्क आया है जो इन सबको जोड़कर एक नई डिजिटल इकोनॉमी खड़ी कर रहा है। यह सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं है, यह सिर्फ करेंसी नहीं है, यह सिर्फ ऐप्स का सेट नहीं है, यह एक नया डिजिटल जीवन है जहां पैसा, टेक्नोलॉजी और इंसानियत तीनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं डेवलपर्स की। आज की दुनिया में डेवलपर्स सबसे बड़े क्रिएटर हैं। उनके कोड से ही नई ऐप्स, नई टेक्नोलॉजी और नया भविष्य बनता है। पाई नेटवर्क डेवलपर्स को वो सब कुछ देता है जिसकी उन्हें जरूरत है, टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंसेंटिव्स और सबसे बढ़कर एक विशाल यूजर बेस। सोचिए, आप कोई नया ऐप बनाते हैं और उसे लॉन्च करते ही दुनिया भर के 5 करोड़ पायनियर्स उसे इस्तेमाल करने लगते हैं। ये मौका किसी और ब्लॉकचेन पर आसानी से नहीं मिलता। यानी डेवलपर्स के लिए पाई इकोसिस्टम एक गोल्ड माइन है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, एक पायनियर के लिए इसका क्या मतलब है? तो सुनिए, अब आपके पास सिर्फ पाई कॉइन नहीं है बल्कि उन पर चलने वाली असली सेवाएं हैं। अब आप पाई कॉइन को असली जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेमेंट, शॉपिंग, गेमिंग, एनएफटीज और बहुत कुछ। अब आपके पास मौका है पाई इकोसिस्टम में बिजनेस शुरू करने का। सोचिए, आज आप सिर्फ यूजर नहीं बल्कि एक फाउंडर बन सकते हैं। आप ऐप बना सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं या अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, और ये सब पाई कॉइन के इर्द गिर्द। दोस्तों, अभी जो हमने देखा ये तो बस शुरुआत है। 150 ऐप्स तो अभी लॉन्च हुए हैं, लेकिन आने वाले सालों में ये संख्या हजारों में पहुंचेगी। हर नई ऐप, हर नया टूल और हर नया इनोवेशन पाई कॉइन की वैल्यू को और बढ़ाएगा। और याद रखिए, वैल्यू सिर्फ पैसे की नहीं होती, असली वैल्यू होती है उपयोगिता की, और पाई नेटवर्क इसी उपयोगिता को असली ताकत बना रहा है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम पाई नेटवर्क को सिर्फ एक आइडिया की तरह नहीं देखें। ये अब एक हकीकत है। 150 से ज्यादा ऐप्स, करोड़ों यूजर्स, हजारों डेवलपर्स, ये सब मिलकर एक नई दुनिया बना रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप सिर्फ दर्शक रहेंगे या इस क्रांति के सक्रिय पायनियर बनेंगे? क्योंकि आने वाला डिजिटल भविष्य पाई इकोसिस्टम के साथ ही लिखा जाएगा, और इस भविष्य का हिस्सा बनने का सबसे सही समय है
अभी। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी पाई नेटवर्क के 150 प्लस ऐप्स की, इसके इकोसिस्टम की और आने वाले भविष्य की। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपको पाई नेटवर्क के किस कैटेगरी के ऐप्स सबसे ज्यादा पसंद आए, पेमेंट, गेमिंग, सोशल या एनएफटीज। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय पायनियर्स और आगे बढ़ते रहिए।